गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी आपके FA1 FA2 एग्जाम्स आने वाले हैं। FA2 एग्जाम्स में किस तरह का पेपर आएगा वो मैं आपको बताती हूँ। पहला आता है हमारा अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश एक ऐसा गद्यांश है जो हमारी बुक में नहीं होता है और वो पैराग्राफ के रूप में लिखा होता है और उसी में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्वेश्चन जो पूछते हैं हम उनके आंसर उसी में मिल जाते हैं। ठीक है। हमारा पैराग्राफ है, नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिन प्रतिदिन कंप्यूटर की उपयोगिता और लोकप्रियता बढ़ती चली जा रही है। आप प्राय सभी दफ्तरों, बैंकों तथा व्यापारिक संस्थानों में कंप्यूटर का प्रयोग देखा जा सकता है। कंप्यूटर वास्तव में है क्या? इसमें हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर आजकल इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि आजकल हर एक काम, छोटे से छोटा काम जो है किस पे होता है? कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है। चाहे वो जोड़ का हो, चाहे घटाव का हो, चाहे किसी भी चीज से रिलेटेड हो, बैंक में हो, दफ्तर में हो, सभी में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। सभी दफ्तरों, बैंकों तथा व्यापारिक संस्थानों में कंप्यूटर का प्रयोग देखा जा सकता है। कंप्यूटर वास्तव में है क्या? कंप्यूटर एक क्या है? यांत्रिक मस्तिष्क है। की तरह यह तीव्र गति से कम समय में अधिक से अधिक काम कर सकता है। अब क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर वास्तव में क्या है? कंप्यूटर एक यांत्रिक मशीन है। यांत्रिक मशीन है। इसके द्वारा बड़े से बड़ा काम आसानी से और जल्दी हो जाता है। चार्ल्स बेबेज पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गणित की गणना को आसान बनाने वाला यह यंत्र बनाया। अब क्वेश्चन ये आता है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने। कंप्यूटर मनुष्य का आज्ञाकारी सेवक है। इसे मनुष्य जितना और जैसा काम करने को कहता है वह उसे उतना ही सही रूप में करता है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक मानव के द्वारा बनाई गई एक ऐसी मशीन है जो कि मनुष्य के कहे अनुसार कार्य करता है, अर्थात उसको क्या कहा जाता है? मनुष्य का आज्ञाकारी सेवक कहा जाता है। अभी हमने ये गद्यांश पढ़ा। गद्यांश को पढ़कर हमने क्या समझा? कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर कैसा यंत्र है? कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? कंप्यूटर कौन कौन से काम आसानी से कर देता है? कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है? अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हम देखेंगे और सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, किसकी उपयोगिता और लोकप्रियता बढ़ती जा रही है? हमने किसके बारे में पढ़ा? कंप्यूटर के बारे में। तो किसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है? कंप्यूटर की। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? कंप्यूटर की। कंप्यूटर की उपयोगिता व लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। कंप्यूटर की लोकप्रियता और उपयोगिता बढ़ती जा रही है। पूछा है कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर क्या है? एक यांत्रिक मशीन है। देखिए इसका आंसर, देखिए यहां पर है, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक यांत्रिक मस्तिष्क की तरह तीव्र गति से काम करता है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर
एक यांत्रिक मशीन है जिससे गणित की गणना आसान हो गई है। गणित की गणना करने वाले यंत्र को सबसे पहले किसने बनाया? हमने आंसर पढ़ा था, देखिए हमने अंडरलाइन भी किया था वहां पर। किसको बनाया? चार्ल्स बेबेज ने। इस यंत्र को किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज ने। बेबेज ने बनाया। अब एक कंप्यूटर मनुष्य का क्या है? कंप्यूटर मनुष्य का आज्ञाकारी सेवक है। कंप्यूटर मनुष्य का क्या है? कंप्यूटर मनुष्य का आज्ञाकारी सेवक है। कंप्यूटर मनुष्य का क्या है? कंप्यूटर मनुष्य का आज्ञाकारी सेवक है। कंप्यूटर का प्रयोग कहां कहां देखने को मिलता है? व्यावसायिक संस्थानों और बैंकों आदि में देखने को मिलता है। देखिए इसका आंसर ये रहा, दफ्तरों, बैंकों तथा व्यापारिक संस्थानों में। क्या आ जाएगा? दफ्तरों, बैंकों तथा व्यापारिक संस्थानों में कंप्यूटर का प्रयोग दफ्तरों, बैंकों व व्यापारिक संस्थानों में देखने को मिलता है। मिलता है। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक। शीर्षक जानते हो बच्चों क्या होता है? हमने किसके बारे में पढ़ा, वही उसका शीर्षक। किसके बारे में बताया जा रहा है, किसके बारे में बार बार नाम आ रहा है, हम किससे क्या समझ रहे हैं, वही उसका गद्यांश का शीर्षक होता है। तो आज के गद्यांश में हमने क्या पढ़ा? कंप्यूटर के बारे में। तो इसमें उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या हो जाएगा? कंप्यूटर की उपयोगिता। क्या हो जाएगा? कंप्यूटर की उपयोगिता। इसका शीर्षक क्या हो गया? कंप्यूटर की उपयोगिता। बेटा एक और बात मैं बता दूं, ये गद्यांश जो है 5 मार्क्स का भी आता है, 8 मार्क्स का भी आता है। इसके सारे क्वेश्चंस आपको उसी पैराग्राफ में से देखकर लिखने होते हैं। तो इसमें आप पूरे में से पूरे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। हिंदी में बच्चे क्या करते हैं? राइटिंग मिस्टेक करते हैं, लिखने की मात्राओं की मिस्टेक करते हैं। तो आप इसमें से यदि देखकर लिखेंगे तो आपकी राइटिंग मिस्टेक भी नहीं होगी, मात्राओं की गलतियां भी नहीं होगी और ध्यान पूर्वक लिखेंगे और आप इसमें पूरे में से पूरे नंबर लेकर आ सकते हैं। बट हमको गद्यांश को क्या करना होता है? ध्यान से पढ़ना होता है। पढ़कर फिर हमें इसके उत्तर देने होते हैं।
ये हमारा एक पैसेज खत्म हुआ। इस तरीके से एक और गद्यांश है, मैं आपको वो और करवाती हूँ, वो और आप देखिए किस तरीके से उस गद्यांश को बताया गया है। इसे आप घर पर भी देखेंगे, घर पर देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको बहुत और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। नेक्स्ट आता है, देखिए नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैंने कभी भी किसी शिक्षक, शिक्षक मतलब अध्यापक, शिक्षक का मतलब जानते हो अध्यापक, किसी लड़के से झूठ नहीं बोला। अध्यापक या शिक्षक या किसी लड़के से झूठ नहीं बोला। मैं बहुत संकोची था, संकोची मतलब हेजिटेट, हेजिटेट पर्सन जो होता है अपनी बात को पूरी तरह से नहीं बोल पाता है वो। एक बार पिताजी श्रवण की पितृभक्ति नामक पुस्तक खरीद कर ले आए। मैंने उसे बड़े चाव से पढ़ा, चाव मतलब बहुत ही ध्यानपूर्वक रुचि पूर्वक पढ़ा। उन दिनों बायोस्कोप में तस्वीर दिखाने वाले लोग आया करते थे। तभी मैंने अपने अंधे माता पिता को बहंगी पर बिठाकर ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र देखा। इन बातों का मेरे मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। मन ही मन मैंने ठान लिया कि मैं भी श्रवण कुमार की तरह बनूंगा। मैंने सत्य हरिश्चंद्र का नाटक भी देखा था। बार बार उसे देखने की इच्छा होती, हरिश्चंद्र के सपने आते। बार बार मेरे मन में यह बात उठती कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों नहीं बन जाते। बच्चे ने कौन कौन से दो नाटक देखे? एक तो श्रवण कुमार और एक हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र, जो कि अपने सत्य बोलने पर पूरे उसमें इतिहास में उनका नाम विख्यात है, तो इसलिए उनके आगे सत्यवादी हरिश्चंद्र रखा गया है। नेक्स्ट आता है हमारा, एक हमने पढ़ा श्रवण कुमार। श्रवण कुमार कौन थे? श्रवण कुमार कौन थे? श्रवण कुमार थे एक ऐसे पुत्र थे जिनके माता पिता अंधे थे। अंधे माता पिता होते हुए भी उन्होंने क्या किया? अपने माता पिता की सेवा के लिए अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया, पूरा अपना जीवन लगा दिया। और उनके माता पिता की क्या इच्छा हुई? एक बार क्या देखने की? तीर्थ पर जाने की इच्छा हुई श्रवण कुमार के माता पिता की। तो श्रवण कुमार ने क्या किया? अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने क्या बनाई? दो टोकरी बनाई। उसको श्रवण कुमार एक तरफ माँ था, एक तरफ पिता को बिठाया और अपने कंधे पर ले जाकर, कंधे पर रखकर उनको यात्रा करवाने के लिए ले गए थे। यही बच्चे ने कहा क्या देखा था? बायोस्कोप में देखा था। आपको मालूम है बायोस्कोप क्या होता है? बायोस्कोप होता है जो पहले क्या था, एक छोटा सा पिक्चर टाइप आता था, बस ऐसे सिनेमा देखने के लिए, और उसमें 3 मुंह बने हुए होते थे। बच्चा 10 रुपए देता था, और 10 रुपए देने के बाद में वो दिखाते थे। उसमें ऐसे करके छोटे से मुंह में ऐसे करके देखना पड़ता था, वो ऊपर से ऐसे घुमाता जाता था और रील चलती जाती थी। कई बार आप लोग मेले में से भी अभी लेकर आते होंगे ना कि टॉय आता है, एक टॉय में ऊपर से देखते हो, ऊपर से ऐसे चल घुमाते हो और उसमें रील से बहुत सारी पिक्चर दिखती है। तो पहले क्या था, इस तरह के बायोस्कोप चला करते थे। बायोस्कोप पे सभी लोग क्या देखते थे? इस तरह की पिक्चर देखा करते थे। उस बच्चे ने कौन सी 2 पिक्चर देखी? एक तो श्रवण कुमार की पितृभक्ति, मातृ पितृभक्ति, और एक देखी थी सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाटक देखा। तो ये हमारा गद्यांश है। अब इस गद्यांश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, लेखक के पिताजी कौन सी पुस्तक खरीद कर लाए? कौन सी पुस्तक खरीद कर लाए थे? श्रवण की पितृभक्ति नामक। पिताजी श्रवण की पितृभक्ति नामक पुस्तक खरीद कर ले आए। क्या आ जाएगा? हम आंसर क्या लिखेंगे? लेखक के पिताजी
श्रवण की पितृभक्ति नामक पुस्तक खरीद कर लाए। अब है उन दिनों तस्वीर किस में दिखाई जाती थी? देखिए इसका आंसर भी यहीं पर है। उन दिनों बायोस्कोप में तस्वीर दिखाई जाती थी। क्या आ जाएगा? बायोस्कोप। आपको लिखना नहीं आता तो इसमें से हम देखकर लिख सकते हैं, है ना। उन दिनों बायोस्कोप में तस्वीर दिखाई जाती थी। लेखक ने कौन सा नाटक देखा था? मैंने ही बताया था, लेखक ने नाटक देखा था सत्यवादी हरिश्चंद्र। लेखक ने सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक देखा। लेखक ने बायोस्कोप में क्या देखा? लेखक ने बायोस्कोप में क्या देखा था? माता पिता की भेंगी पर, माता को भेंगी पर बिठाकर ले जाने वाला श्रवणकोर चित्र देखा था, है ना। अंधे माता पिता को माता पिता को भेंगी पर बिठाकर ले जाने वाला श्रवण कुमार का चित्र देखा। इस तरीके से ही हो गया। लेखक के मन में बार बार कौन सी बात उठती थी? देखिए बार बार यही बात उठती थी कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों नहीं बन जाते। लेखक के मन में क्या बात उठती थी? सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों नहीं बन जाते। ये मैंने आज 2 अपठित गद्यांश आपको समझाए हैं। अपठित गद्यांश को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, किस तरीके से पढ़ते हैं, ये आपने सीखा। और आप इसको क्वेश्चन के आंसर को किस तरीके से सॉल्व करने हैं ये आप जान पाएंगे। मैंने इसी आप लोग घर जाकर ये वीडियो देखें। ये वीडियो देखने से आपको ये पता चलेगा अपठित गद्यांश को कैसे सॉल्व किया जाता है, और आपके जो अंक हैं वो पूरे में से पूरे आप लेके आ सकते हो। 5 मार्क्स का हो, 8 मार्क्स का हो, और ये आगे तक 12 तक इस तरह के अपठित गद्यांश आते हैं। अभी से आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आगे भी आपको ये सुविधा देंगे। थैंक यू।